जी सर बताया आपने किस बात पर। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ तक आए। आप सबके ज़रिए हम तमाम जो डोडा की अवाम है, ना सिर्फ़ डोडा की अवाम, जो हमारे पूरे जम्मू-कश्मीर की अवाम है, उनको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। आप सबने देखा 2023 की दिसंबर 31 दिसंबर को हमने एक मैसिव विंटर फेस्टिवल किया था, जिसमें बहुत मात्रा में हमारे लोग हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने नए साल को हमारे साथ वेलकम किया था। पिछले साल किसी कारणवश आप जानते हैं हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब का निधन हो गया था और उस वजह से हमने कोई भी फेस्टिवल नहीं किया था। इस साल का जो विंटर फेस्टिवल है स्नोफॉल थोड़ी डिले होने की वजह से हमने न्यू ईयर पे ना करके अब जो नया डेट्स मुनक्कद की हैं वो 17 और 18 जनवरी की हैं। ये आपको बताने के लिए आज का ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म की तरफ से ही फेस्टिवल कराया जा रहा है भद्रवाह में और भद्रवाह में 2 दिन का जो ये फेस्टिवल है ये शनिवार और संडे मतलब रविवार को किया जाएगा। जिसमें शनिवार जो सैटरडे है 17 तारीख गुलडंडा में जहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे बहुत सारे पर्यटक अब आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी स्नोफॉल हुई है और आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी अगर स्नोफॉल होती होगी तो ये जो हमारा एक डेस्टिनेशन है ये और अच्छा ग्लो करेगा और ज़्यादा पर्यटकों को इनवाइट करेगा। 17 को वहाँ करके 18 तारीख को जो मैसिव एक फेस्टिवल रहेगा वो हमारे भद्रवाह मेन टाउन में रहेगा जिसकी लोकेशन बस स्टैंड भद्रवाह रहेगी। इसमें कल ही हमारी मीटिंग हुई है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म के साथ और उन्होंने इसकी फाइनल अरेंजमेंट्स करने के बाद हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपके ज़रिए लोगों को इसकी इत्तला दें ताकि जो भी लोग 17 और 18 तारीख के प्लान करना चाहते हैं वो एडवांस में कर सकें। 18 तारीख के लिए जो हमारे मेन सिंगर हैं वो जी खान हैं, एक सूफी सिंगर हैं। उनको अभी फाइनल किया गया है, उसमें जो भी अगर कोई चेंजेस होंगी तो आपको बताया जाएगा बट इस बार हमारी पिछली बार फेस्टिवल्स की लर्निंग्स को अमल में लेते हुए हमारे जो तमाम लोकल सेलिब्रिटी सिंगर्स हैं, लोकल सिंगर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, जो इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, हमारे साथ इस टाइम सीईओ बीडीए संजीव जी बैठे हुए हैं। ये अपना नंबर आप सबसे शेयर भी करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके ज़रिए तमाम लोगों से, तमाम हमारे बडिंग सिंगर से, तमाम हमारे जो एस्टेब्लिश्ड सिंगर्स हैं, आप सब जानते हैं कि मोमिन हमारा एक सिंगर है, तौकीर साहब हमारे सिंगर हैं, हमारे बहुत सारे पुराने जो बुज़ुर्ग हैं वो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, शेरो शायरी होती है। ये सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सीओ बीडीए साहब से कॉन्टैक्ट करें अगले 2-3 दिन में ताकि हम आपका नाम शेड्यूल में डाल सकें और आप इस फेस्टिवल में अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएँ। तो ये एक बेहद खुशी की बात है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिल-जुल के इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाएँगे, डोडा टूरिज़्म को हम सक्सेसफुल बनाएँगे और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि डोडा में विंटर फेस्टिवल का तो एक क्रेज़ है ही है, पर यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स का बहुत क्रेज़ है। तो आने वाले अगले महीने में हमारा एक प्लान चल रहा है, उसके बारे में एग्ज़ैक्ट डिटेल्स तो हम बाद में आपको दे पाएँगे। बट हम एक राफ्टिंग फेस्टिवल अलग से करवाने का प्लान कर रहे हैं। वो भी जैसे क्लियर हो जाएगा हम आपको बताएँगे बट आज का जो मकसद था वो ये था कि भद्रवाह विंटर फेस्टिवल इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 17th एंड 18th ऑफ जनवरी एट भद्रवाह और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें और इसे सक्सेसफुल सर पासपोर्ट को लेकर बड़ी दिक्कत है, उसमें भी बता रहे हैं देखिए प्रशासन गाँव की ओर जिसमें सुशासन सप्ताह हमने पूरे देश भर में मनाया था, उसी कड़ी में एक कड़ी है पासपोर्ट सर्विसेज़। आप सब जानते हैं कि पासपोर्ट सेवा केंद्र जो डोडा के नियरेस्ट है वो उधमपुर में है। हमारी जो आरपीओ हैं, हमारे पीओ हैं जो हमारे जम्मू में, उनसे बात हुई है और अब आपको फाइनली बताना चाहता हूँ कि 3 दिन के लिए एक पासपोर्ट कैंप लगेगा डोडा में 20, 21, 22 जनवरी को। उसमें पूरी हमारी टीम्स जो पासपोर्ट सेवा केंद्र की है वो यहाँ पे आएँगी। आप अगर वेबसाइट भी चेक करेंगे तो डोडा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हैं। तकरीबन 120 स्लॉट अवेलेबल हैं 3 दिन के लिए, मतलब 40, 40, 40 तीनों दिनों के लिए स्लॉट्स हैं। तो मैं आपके ज़रिए लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग प्रशासन आपकी तरफ आ रही है, आप लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। जो भी पासपोर्ट सर्विसेज़ लेना चाहता है, इन 3 डेट्स के लिए अपनी डेट्स अभी फिक्स कर लें और ऑब्वियसली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जब 120 स्लॉट पूरे हो जाएँगे, तो शायद फिर परेशानी हो सकती है, तो जल्द से जल्द अपने स्लॉट बुक करें और इसकी जो लोकेशन रहेगी वो वैन की और जो भी सारी एक्टिविटीज़ का वो डीसी ऑफिस डोडा रहेगी। तो आपके ज़रिए हम लोगों से ये भी बताना चाहते हैं कि प्रशासन गाँव की ओर पासपोर्ट सेवा केंद्र आपके घर पे, आपके द्वार पे आ रहा है और 20, 21, 22 तारीख है और दिन के 40 स्लॉट होंगे, इसका फ़ायदा ज़रूर सर क्या ये 3 डिस्ट्रिक्ट का कैंप यहाँ पे रहेगा या पूरे डोडा पे रहेगा? देखिए ये डोडा में कैंप लगने जा रहा है, तो मैं ये कहूँगा ये सिर्फ़ डोडा के लिए नहीं है, जो कोई भी आके डोडा में सर्विसेज़ अवेल करना चाहता है, वो ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र के
वेबसाइट पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करें। इसमें किश्तवाड़ से भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वो भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर। सर लोग चाहते हैं कि क्या लाजमी देखिए, हमेशा हमारे जो फेस्टिविटी शुरू होती हैं, वो शुरू होती है भद्रवा से। आप जानते हैं कि भद्रवा हमारा एक एंशिएंट लोकेशन है, एक एंशिएंट सिविलाइज़ेशन है जिसकी जो बातचीत है वो पुराण्स में भी की जाती है। और ना सिर्फ़ ये, भद्रवा में हमारा जो मंदिर हैं, जो हमारी पुरानी जामिया मस्जिद है, इनकी एक अलग सिग्निफिकेंस है। उनके लिए हमें डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी से भी फंडिंग आई है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से, और उन सब की मेंटेनेंस, उन सब का रख-रखाव और उन सब की अपग्रेडेशन के लिए फंडिंग आई है। बट भद्रवा से शुरू होते हुए हमारी हर एक टूरिज़्म एक्टिविटी हर जगह फैलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि राफ्टिंग फेस्टिवल जो होता है वो प्रेमनगर, शिपनोत के पास होता है। इसके अलावा हमारा लाल दमन डोडा शहर का एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आने वाले समय में हम वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे। सर, पासपोर्ट सेवा कंटिन्यू यहाँ पे शुरू की जा सकती है क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को सफर करना पड़ता है, जम्मू जाना पड़ता है, काफ़ी देर तक डिमांड। देखिए, इसी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हमने रिक्वेस्ट किया था और हमारे पीओ साहब ने फिर एमईए से अप्रूवल लेके आज फाइनली हमें कम्युनिकेट किया है कि वो 3 दिन के लिए कैंप लगाएँगे। विल टेक इट अप विद द हायर अप्स, जैसा भी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, अगर वो पॉसिबिलिटी भी होती है तो वो भी आने वाले दिनों में आप देख पाएँगे। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं या फिर हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, हमारे प्रोमिनेंटली 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमारे मोस्टली पर्यटक जाते हैं जो बाहर से आते हैं। उनमें तीनों आपके गोल्डंडा, जाई वैली और बद्री वैली है। इस टाइम पे हमारी तीनों टूरिस्ट डेस्टिनेशंस प्रॉपर सिक्योरिटी कवर में हर दिन सुबह खोला जाता है और शाम को क्लोज किया जाता है। इसमें तमाम लोगों से हम टाइम टू टाइम हिदायतें भी देते रहते हैं कि कितने बजे ओपनिंग टाइम है, कितने बजे क्लोजिंग टाइम है। आई हैव सीन कि लोग उसको फॉलो भी करते हैं। तमाम जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी तमाम इंतजामात किए गए हैं। इनफैक्ट आज ही हमारी एक मीटिंग भी है इसके रिगार्डिंग, इसको रिव्यू करने के लिए, और हम एश्योर करते हैं हमारे तमाम पर्यटकों को कि डोडा इज़ अ सेफ प्लेस फॉर कमिंग एंड एन्जॉयिंग योर लेजर टाइम। आप सब यहाँ पे आएँ। यहाँ का जो लोग हैं, यहाँ का जो कल्चर है, उसमें थोड़ा समय बिताएँ। कई बार हमें शिकायतें आती है कि टूरिस्ट 1 डे ट्रिप बना के आते हैं और शाम को रुकते नहीं हैं, वापस चले जाते हैं। उनसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारा कल्चर है ज़िले डोडा का, इनफैक्ट डोडा शहर में सराज़ी कल्चर, जो हमारा भद्रवाही कल्चर है, बलेसी कल्चर है, इस सारे कल्चर्स को एन्जॉय करें। इनकी जो लोकल हमारे यहाँ का मील्स हैं उसको एन्जॉय करें, फोकलोर्स लोगों के बीच में बैठ के सुनें। हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, हमारी जो माताएँ-बहनें घरों पे चीज़ें बनाती हैं, आप देखेंगे कि बड़ा पौष्टिक व्यंजन होते हैं, अचार ऐसे-ऐसे हैं जो शायद देश भर में नहीं मिलते। ये सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठाएँ और यहाँ से अपने लिए मेमोरीज़ सोवेनिर्स ज़रूर लेके जाएँ। उससे आप की मेमोरीज़ भी अच्छी बनेंगी और हमारी ज़िले की जो एक इकोनॉमी है, हमारे लोगों का जो एक रोज़गार है, उसमें भी आप इस तरह से एक अहम योगदान दे सकते हैं। लेकिन जो यहाँ के लोकल कलाकार थे, उनका ये कहना था कि जो बाहर से कलाकार लाए जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पे किया जाता है और हमें जो है उस मुकाबले में थोड़ा कम पे किया जाता है। इस पर किस प्रकार से आप फील? देखिए, मैंने आपको कहा, शुरू में ही कहा कि उस फेस्टिवल जो कि एक मैसिव सक्सेस था, उसमें हमारी एक ऑब्जर्वेशन थी कि हमारे लोकल कलाकार थोड़े से खफा हुए थे कि उनको वो स्टेज शायद नहीं मिल पाया था। इसीलिए मैंने आज रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारे लोकल कलाकार हैं यहाँ के और जो जाने-माने कलाकार हैं, उनका नाम तो हम भी जानते हैं। इसके अलावा भी जो कलाकार हैं, जो चाहते हैं कि उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिले, स्टेज मिले, वो ज़रूर अपना नाम, अपनी रजिस्ट्रेशन हमारे सीओ बीडीए संजीव जी से के साथ करें। और मैं एक चीज़ आपको श्योर करूँगा कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे लोकल कलाकार ही मेन स्टेज सँभालेंगे। और जो रही बात बाहर से एक सेलिब्रिटी सिंगर को लाना, देखिए किसी भी फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें एक चेहरा चाहिए होता है जिसकी लोगों में डिमांड रहती है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमेशा एक सेलिब्रिटी सिंगर लाता है। बट हम सब उम्मीद करेंगे कि ये सेलिब्रिटी सिंगर्स हमारे अपने ज़िले के रहने वाले हों और आने वाले समय में हम इन सेलिब्रिटी सिंगर्स को अलग-अलग जगह भेज के एक अच्छी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दें। रोड की भद्रवा रोड की देखिए, भद्रवा रोड आप जानते हैं कि अगस्त की जो बारिशें हुई थी उसमें भद्रवा की जो हमारी मेजर रोड है वो डैमेज हुई थी। 2 स्पॉट्स पे मेजर डैमेजेस थे। एक साइड को ऑलरेडी रेक्टिफाई कर दिया गया है, जो हमारा खिलैनी टॉप को रास्ता जाता है उसके सामने था, पूरी रोड सिंक कर गई थी। अब जो दूसरी लोकेशन है वो ध्रुडू की है, उस पे इस टाइम पे भी काम चल रहा है एंड वी आर एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट बैलेंसेस चेक्स
कि वहाँ पे कोई हादसा ना हो, कोई ऐसी गलत चीज़ ना हो, उसमें हमने प्रॉपर काम करते हुए जो सेफगार्ड्स रखने होते हैं वो भी किए हैं। थैंक यू सो मीडिया के लिए क्या अरेंजमेंट है, क्योंकि हमें तो लिया जाता है वहाँ पर हमें मच। आप बताओ ना क्या अरेंजमेंट